जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष दुबे दुबे क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलसीएम और एचसीएफ का रहेगा। एलसीएम और एचसीएफ, तो महत्तम समापवर्त को एचसीएफ बोलते हैं इंग्लिश में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लघुत्तम समापवर्त को बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों होता क्या है, आइए हम एक उदाहरण से समझते हैं। तो हम एक उदाहरण लेते हैं जिसमें दो संख्याएं होंगी और उसका हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल के आपको दिखाएंगे। तो हम ये जो दो संख्या है उसका हम पहले एचसीएफ आपको निकाल के दिखाते हैं और इसी संख्या का फिर हम एलसीएम आपको निकाल के दिखाएंगे। तो ये 12 और 30, तो दो विधि होती है, एक जो होता है गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो गुणनखंड विधि मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड विधि में होगा क्या, ये जो 12 है, ये जो 12 है वो 12 कितने बार में टूटेगा, तो जैसे कि 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, ये गुणनखंड विधि है। तो गुणनखंड विधि में कितने संख्या, 2 गुणा 2 गुणा 3 में टूटा। और ये जो गुणनखंड विधि में जो 30 है, ये 30 किसमें टूटेगा, तो 2 गुणा 3, 2 तिया 6 और 6 पंचे 30, तो ये 30 में टूटा। ठीक है, तो ये जो हमारा जो ये इसमें जो कॉमन रहेगा, जो ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ये जो दोनों में जो हाईएस्ट रहेगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन, तो एक जो कॉमन दिख रहा है ये दोनों में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है हाईएस्ट कॉमन, और एक जो कॉमन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है दोनों में। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों चीज को हम अलग कर देते हैं, किसको किसको, 2 गुणा 3 को, ये अलग कर लिए। अब इस दोनों का गुणा कर दिए तो कितना आ गया, 6। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों संख्या है, ये दोनों संख्या का एचसीएफ कितना है, ये 6 है। यही क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब ये दोनों में हाईएस्ट जो संख्या है जो दोनों से भाग जा रहा है, इससे भी और इससे भी, तभी कि वो कौन सी संख्या है, 6। तो यही आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं इसी संख्या का ही हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। किसका किसका, 12 और 30 का। ठीक है, मैं गुणनखंड विधि में ही बता रहा हूं पहले, गुणनखंड विधि में। तो दोस्तों अब हम 12 और 30 का क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 गुणा ये 3, और इसका 30 का कैसे करेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5, ये हो गया। अब इस जो संख्या में अब हमको कॉमन निकालना है, जो भी दो पेयर हमको निकालना है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है एलसीएम का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये एक कॉमन निकल गया, मतलब ये जो 2 है वो एक बार लिखेंगे। ठीक है, ये जो 2 बार आया है उसको एक बार लिखेंगे, और यहाँ भी 1 और ये 2, 3 कितने बार आया है, 2 बार आया है, उसको भी हम क्या करेंगे, हम पेयर बना के एक बार लिखेंगे। अब जो कॉमन सिंगल बच रहा है, अब उसको हम नोट डाउन करेंगे। तो सिंगल में कौन बच रहा है, 2, और सिंगल में कौन बच रहा है, 5। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 2 गुणा 5 में ऐसे लिख देंगे। अब इसको जब हम गुणा करेंगे तो इसका आंसर ही हमारा एलसीएम होगा। तो 2 गुणा 3 कितना, 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। तो इसका जो हमारा एलसीएम आएगा वो 60 आया, लेकिन इसका जो एचसीएफ आया सेम संख्या का, वो कितना आया, 6 आया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एचसीएफ में हाईएस्ट जो हमारा जो संख्या है जो दोनों से भाग जाए वो निकलेगा, और एलसीएम में जो 12 और 30 ये दोनों को हम गुणा करके, मतलब जो कॉमन निकलता है उसको एक बार लिखेंगे, फिर बाकी सिंगल जो रहेगा उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब यही जो दो संख्या 12 और 30, इसका हम भाग विधि से निकाल के देखते हैं एचसीएफ। कौन सी विधि से, भाग विधि से। क्या निकालना है हमको, इसका एचसीएफ निकालना है। तो 12 और ये 30, भाग विधि कैसे करेंगे, ऐसा है, इसको भाग देकर देखेंगे। तो ये दोनों पहले कॉमन जा किससे रहे, तो 2 से जा रहे दिख रहा है, तो 2 छक्का 12 और 2 15 बार में। फिर ये दोनों किससे जा रहे हैं, कॉमन, ये 3 से जा रहे दिख रहे हैं, तो 3 दूनी 6 और
3 पंचे 15। अब ये जो दोनों एक ही संख्या से कॉमन किसी से भाग जा रहे हैं क्या? नहीं जा रहे हैं, तो इसको अब हम यहीं रोक देंगे। अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब जो संख्या जो बची है, मतलब जो जो हम भाग दे चुके हैं, कौन किसको? 2 और 3, तो इसको हम क्या करते हैं? 2 गुणा 3 के रूप में लिखेंगे, और इसको जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6। तो यही हमारा क्या है? एचसीएफ है। ये भाग विधि से बना। अब आते हैं हम एलसीएम का ही भाग विधि से। अब एलसीएम का भाग विधि कैसे होगा? तो एलसीएम का भाग विधि कैसे होगा? तो ये सिंपल है, इसी की जैसे ही है, 12 और ये 30। तो इसमें हम दोनों से कॉमन भाग देंगे तो 2 से जा रहा है, 2 छक्के 12, ये 2 15 बार मिल गया। फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। अब कॉमन किसी से नहीं जा रहा है तो इसको यहीं छोड़ देंगे, लेकिन हमको यहाँ ये दोनों बस का गुणा करके दिए थे, लेकिन यहाँ हम एलसीएम में क्या करेंगे? सबका गुणा करेंगे, जो जो हमारे जो संख्या आई है उससे। ठीक है, तो यहां से हम एक बार और भाग देते हैं 2 को, 2 एकम बचा 5, फिर 2, ये किससे जाएगा? 5 से जाएगा, 5 एकम 5। जब तक हमारे जो लास्ट में 1 और 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसको क्या करते हैं? ऐसा ही भाग देते हैं। अब उसके बाद इसका लिखने का विधि कैसा होगा? तो 2 गुणा 3 गुणा फिर 2 गुणा 5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? हम गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो हमने 2 विधि देखा इसमें, एक भाग विधि अभी देखे और इससे पहले देखे थे गुणनखंड विधि। आपको कोई भी दोनों में से एक विधि से आपको बनाना है। हम अब एलसीएम एचसीएफ के हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं। तो इसमें हम पहले महत्तम समापवर्त के साधारण क्वेश्चन देखेंगे। तो क्या होता है? क्वेश्चन देख लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को पूरी पूरी विभाजित करे। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ जो लिखा गया है बड़ी से बड़ी संख्या कहने का मतलब ये होता है, मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्त, इसको क्या करना है? हमको निकालना है इसका, बड़ी से बड़ी संख्या। और छोटी से छोटी संख्या बोले तो हमको क्या करना है? एलसीएम निकालना रहता है। ठीक है, इसमें छोटी से छोटी संख्या बोलेगा, छोटी से छोटी संख्या। ये जब छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो हमको एलसीएम निकालना है, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो हमको क्या निकालना है? ये एचसीएफ निकालना है। तो हम अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या क्या बोला है? 24, 60 और 84। इसका क्या करना है? हमको एचसीएफ निकालना है। तो हम भाग विधि से देखते हैं कि ये बनेगा कैसे। तो हम ये 24, 60 और 84 लिख लिए। अब इसको 2 से कॉमन, 2 से भाग जा रहे हैं, ये देख लेते हैं जा रहे हैं कि नहीं। तो 2 12 बार में गया, 2 30 बार में गया और 2 42 बार में गया। फिर से देखिए 2 से फिर से भाग जा रहा है, 2 छक्के 12 15 बार में जाएगा और ये कितने बार में जाएगा? 21 बार में। अब यहां से दिख रहा है हमको कि 3 से भाग जा रहा है, तो 3 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा? 2 बार में। ये कितने बार में जाएगा? 5 बार में। और ये कितने बार में जाएगा? 7 बार में। अब यहां से ऐसा कोई भी सिंगल नंबर नहीं है जो ये तीनों को डिवाइड करे, सिवाय 1 के। तो 1 को हम डिवाइड करें या ना करें उससे कोई मतलब नहीं है। तो 2, 5, 7 कोई भी सेम नंबर से नहीं जाएगा। तो अब जो बचा उसको हम क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे। जो जो बचा कौन कौन? 2, ये 2 और ये 3। तो यहाँ नीचे लिखिए 2 गुणा में फिर से 2, फिर गुणा में ये 3। तो इसको गुणा करेंगे कितना? 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो यही 12 क्या है? हमारा एचसीएफ है, यही आंसर है। आइए हम इसी में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है एक कमरे की विमाएं 18 मीटर, 12 मीटर तथा 10 मीटर है। बड़े से बड़े पैमाने, मतलब बड़ा से बड़ा पैमाना कहने का मतलब एचसीएफ। अभी थोड़ा देर पहले देखे थे, बड़ा से बड़ा में क्या हम क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है, जिससे तीनों विमाएं पूरी पूरी नापी जा सके। तो इसमें हमको क्या निकालना है? सिंपल एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। तो जो जो संख्या दिया है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। क्या क्या दिया है? 18, 12 और ये 10। ये तीनों को हम नोट डाउन किए। अब भाग विधि से हम इसको सबसे पहले भाग देंगे। तो 2 से जा रहा है ये तीनों संख्या, तो ये 9 और ये 6 और ये 5।
ये तीनों से हमारा भाग गया। अब फिर उसके बाद 9, 6 और 5 ये किसी एक संख्या से भाग जा रहे हैं क्या, देखें तो नहीं जा रहा है सिवाय 1 के। तो 1 से ही बस ये तीनों संख्या क्या हो सकती है, भाग जा सकती है। उसके बाद हमारा कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो तीनों को भाग दे सके। तो हम यहाँ जो बचत संख्या उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो 2 गुणा 1, तो कहने का मतलब कितना आ जाएगा 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब ये जो तीनों विमाएं पूरी पूरी नाप किससे नापी जा सकती है, तो ये जो तीनों विमाएं हैं वे 2 मीटर की विमाएं से पूरी पूरी मापी जा सकती है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कहा गया है एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम, यहाँ ये फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा, इसमें क्या ज्ञात करना है। तो खेत में अधिकतम, अधिकतम कहने का मतलब HCF, ठीक है। अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारी बनी हुई है, प्रत्येक क्यारी की आप भुजा ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमको ज्ञात क्या करना है, पता चल गया, हमको ज्ञात करना है HCF। तो जो हमको जो संख्या दी है लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई कितना दिया गया है, लंबाई दी गई है हमारा 320 मीटर और चौड़ाई दी गई है, चौड़ा कितना है ये 200 मीटर। तो इसका हमको क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो 320 और ये 200, इसको हम भाग देके देखेंगे कि ये दोनों किससे कॉमन संख्या से भाग जा रहा है। तो 2 से जा रहा है, ये 2 एकम 2, फिर से यहाँ 1 बचेगा, 2 छक्के 12 और ये 0। यहाँ से कितने बार में जाएगा, 100 बार में जाएगा। फिर से दिख रहा है ये कि 2 से जा रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 अट्ठे 16 और ये 50 बार में जाएगा। फिर यहाँ से दिख रहा है हमको ये 2 से फिर से चला जाएगा, तो ये 40 और ये 25। अब यहाँ से देखो किस में जा रहा है, ये दोनों 3 से देखते हैं, तो 3 से तो जा नहीं रहा है। 4 से ये चले जाएगा, लेकिन ये नहीं जाएगा। फिर 5 से देखते हैं, तो 5 से 5 अट्ठे 40 और 5 25। तो अब ये 8 और 5 किसी से जा रहा है क्या, कोई भी एक कॉमन संख्या से तो नहीं जा रहा है। 8 जाएगा 2 से 4 से, लेकिन ये नहीं जाएगा। और ये जाएगा 5 से, तो ये 5 से विभाजित नहीं होगा। तो जो हमारा जो बचा संख्या है उसको हम क्या करते हैं, गुणा के रूप में लिखते हैं। तो क्या क्या बचा है, ये 1 2 3 तो 2 लिखते हैं, तो 2 गुणा 2 और ये 1 5, तो गुणा 5। तो इसको हम गुणा करते हैं, तो 2 दिन 4, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। तो ये कितना आ जाएगा, 40 मीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 40 मीटर। तो प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक क्यारी की भुजा कितनी हो जाएगी, 40 मीटर। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। अब हम लघुत्तम समापवर्ग के साधारण क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें इसमें क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब छोटी सी छोटी संख्या कहने का मतलब मैं आपको इससे पहले बताया था कि एलसीएम में क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या निकालते हैं, इसमें छोटी संख्या इसमें निकालते हैं एलसीएम में, ठीक है। ज्ञात कीजिए जो 18, 21 और 24, 18, 21, 24 और 27 से क्या हो, पूरी पूरी विभाजित हो। तो हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, भाग विधि से एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये हम 18, 21, 24, 27 लिखे। अब ये जो चारों संख्या है वो किससे जा रही है, कॉमन भाग, तो 2 से देख लेते हैं, 2 से, ठीक है। तो जरूरी नहीं सबसे भाग जाए, एलसीएम में यही होता है कि हम कोई भी संख्या से भाग दे सकते हैं। तो 2 से देंगे तो ये 9 बार में जाएगा, ये 21 वैसे ही रहेगा, ये 24 12 बार में और ये 27 वैसे ही रहेगा। फिर अब हम फिर से देखते हैं कि 2 से जा रहा है क्या, तो 2 से जा रहा है, ये 12, तो ये 21, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 27। फिर से देखते हैं 2 से जा रहा है क्या, अब जो 3 से देखते हैं, तो 3 से ये सभी संख्या कॉमन भाग चली जाएगी। तो 3 से 3 तिया, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 या 27।
फिर से 3 से भाग देख के देखते हैं, तो 3 से भाग देंगे तो ये 1 बार में जाएगा, ये 7 और ये 2 वैसे ही बचेगा, और ये 9, ये जो है 3 बार में। अब फिर से देखते हैं, 3 बार में जाएगा, ये 1, ये 7, ये 2 और ये 1। फिर से अब हम 2 से भाग देके देखते हैं, तो ये 7 बचेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब 7 से भाग देके देखते हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, 1 बचेगा। तो जो अब हमारा जो बचा है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ नोट कर लेते हैं। तो क्या क्या आया हमारा जो आंसर है, ये 1, 2 और ये 3 को कितना आया है, 2 आया है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गया 1, 2 और ये 3, 2 ठोका। फिर 3 कितने बार आया है, 1, 2 और ये 3 भी 3 बार आया है, तो उसको भी 3 गुणा 3 गुणा 3 कर दिए। अब कितना बचा, 7, तो ये गुणा 7। अब इसको गुणा करके देखते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 7। तो अब इसको गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 7 56 गुणा 27। अच्छा 1500, ये 12 हमारा आ जाएगा ये आंसर। तो हम अब एलसीएम एचसीएफ के साधारण क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन है, तीनों पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर व 60 सेंटीमीटर के हैं। वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही सही नाप सके। तो मतलब ये क्या बोला है, कम से कम लंबाई, मतलब एलसीएम निकालना है इसका। हमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अधिक से अधिक बोलेगा तो एचसीएफ और कम से कम बोलेगा तो एलसीएम निकालना है। तो जो हमको दिया है संख्या उसको नोट कर लेते हैं। तो क्या क्या दिया है, 40, 50 और ये 60, ये है। इसको हम भाग देकर देखते हैं। तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे, तो ये 20 बार में जाएगा, ये 25 बार में जाएगा और ये 30 बार में जाएगा। फिर से 2 से भाग दे के देख लेते हैं, तो ये 2 10 बार में जाएगा, ये नहीं जाएगा, 25 को वैसे ही लिख देते हैं, ये 15 में जाएगा। फिर उसके बाद फिर से 2 से भाग देते हैं, तो ये 5 बार में जाएगा, ये नहीं जाएगा 25 और ये 15 वैसे ही का वैसे ही। अब यहाँ से देखते हैं हम किससे जा रहा है, 5 से ही कॉमन जाते दिख रहे हैं ये तीनों। तो 5 एकम 5, 5 एकम 25 और 5 तिया 15। अब किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है, 3 1, ये 5 से नहीं जा रहा है, ये 3 से नहीं जा रहा है, तो इसको ऐसे लिखे 3 एकम 3। अब ये 5 से जाएगा, तो ये 5 1, ये 1, ये 1। अब जो बचा संख्या उसको हम नोट कर लेते हैं। तो जो भाग दिए हैं, तो 2 कितने बार आया है, 1 2 और 3 बार, तो 2 1 2 और ये 3 बार। और क्या आया है, 3 1 बार आया है, तो गुणा 3। 5 कितने बार आया है, तो 1 और ये 2 बार, तो ये 5 गुणा 5। इसको गुणा करते हैं, तो ये 8 आ जाएगा, गुणा 3 गुणा 5 25। तो 25 अट्ठे कितना हो जाता है, 25 अट्ठे 200 गुणा 3 और 3 दूनी 600। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 600 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये छोटी से छोटी पैमाना है, ये कम से कम लंबाई क्या होगी, तो ये 600 मीटर है, जो तीनों से क्या हो जाएगा, सही माप जा सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी कट जाए। मतलब 12 तक के हमको क्या करना है, सभी सम संख्याओं को पहले लिख लेते हैं। तो 12 तक के मतलब 2 से चालू करते हैं, 2 सम संख्या लेना और याद रखना। तो 2 से चालू करते हैं, 2 4 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 और 10 के बाद 12, क्योंकि 12 तक बोला है इसलिए 12 लेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये सारे क्या है, सम संख्याएं हैं। तो और न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है, तो मतलब एलसीएम इसका क्या करना है, हमको एलसीएम निकालना है। किसका, 2 4 6 8 10 12 का। और जो एलसीएम निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। वही क्या होगा, पूरी कट जाएगी ये जो सभी संख्या उससे। तो इसका हमको एलसीएम निकाल देना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखिए 2 से भाग जा रहा है, 2 एकम 2 दूनी 2 तिया 2 चौक 2 पंचे और ये 2 छक्का। फिर से 2 से भाग जा रहा है, तो 2 1, ये 3, ये 2 से जाएगा, ये 5 और ये 3। फिर से यहाँ से 2 से फिर से दे देते हैं भाग,
तो ये 3, ये 5, ये 3, यहाँ से 3 से भाग दे देते हैं तो 3, ये 5 और ये 1। अब यहाँ से फाइनली 5 से भाग देंगे तो फिर सारी संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। 1 1 1 1 1 1। अब जो बचा उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, क्या क्या बच रहा है। तो 1 2 3, तो 2 कितने बार आया, 3 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ तक ठीक है। फिर इसके बाद 3 कितने बार आया है, 1 बार गुणा 3। 5 कितने बार आया है, 1 बार गुणा 5। इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 40 गुणा 3 कितना आ जाएगा, 120। तो यही क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, 15 तक सभी विषम संख्या, ठीक है, संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या मतलब फिर से हमको क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। न्यूनतम को दिया तो 15 तक की सभी विषम संख्या कौन कौन सी होंगी, तो काउंट करते हैं। तो एक हमारा विषम संख्या है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा। फिर 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा विषम संख्या। फिर 7 के बाद 8 नहीं होगा, 9 के बाद 10 नहीं होगा, 11 के बाद 12 नहीं होगा, 13, उसके बाद 15। ये क्या हो जाएगी, हमारा सभी विषम संख्या हो जाएगी, ठीक है, 15 तक। तो अब इसका हमको क्या करना है, इसका हमको एलसीएम निकालना है। किसका 1 3 5 7 9 11 13 15 का। तो 1 3 5 7 9 11 13 और ये 15 का। तो भाग विधि से निकालते हैं। तो देखें, ये सबसे पहले 1 से तो कॉमन है, जाएगा ही, तो 3 से पहले देखते हैं। तो 3 से तो 1 को इसलिए हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि 1 तो सभी में चला जाएगा, इसलिए 1 को लिखने का यहाँ जरूरत नहीं है। तो 3 से हम चालू करते हैं। तो 3 एकम 3, 5 नहीं जाएगा, 7 नहीं जाएगा, 3 तिया 11 नहीं जाएगा, 13 नहीं जाएगा और ये 15 चला जाएगा। फिर से देखते हैं 3 से, तो ये 1, ये 5, ये 7, ये 1 जाएगा, ये 11, ये 13 और ये 5। अब आते हैं हम 5 से भाग देते हैं। तो 5 से भाग देंगे तो ये 1 बार में जाएगा, ये 7 नहीं जाएगा, ये 11 नहीं जाएगा, ये 13 नहीं जाएगा, ये 1 जाएगा। फिर उसके बाद 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से। तो 7 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 11, ये 13 नहीं जाएगा, ये। फिर 11 से देंगे और 13 से देंगे। तो 11 से देंगे तो ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 13 नहीं जाएगा, ये 1। फिर 13 से भाग देंगे तो पूरा सब चला जाएगा, 1 1, क्योंकि 1 से तो सभी चला जाएगा। तो अब जो बचा उसको हम नोट डाउन करते हैं, फिर उसका गुणा कर देंगे। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूं। तो 3 गुणा 3, 3 कितने बार आया, 1 और 2 बार। फिर उसके बाद 5, फिर गुणा 7, गुणा में 11, गुणा में 13। कितने का गुणा करके देखते हैं। तो 3 तिया 9 और 9 पंचे कितना हो जाएगा, 45। 45 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। फिर से गुणा कर लेते हैं। तो 45 गुणा 11 से 70 हो जाएगा, गुणा 13। 45 गुणा 70 गुणा 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 0 45। ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा।